हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों से वीडियो अपलोड की थी और उन वीडियो में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 24 तक वो वीडियो थी। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्टिकल 24 तक पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे। उन वीडियो को देखने के बाद सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। बिल्कुल समर्थन किया था, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो वो कहा था डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी ने। ये यूपीपी से 2021 में पूछा गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वाद योग्य क्यों? क्योंकि आप जब भी इनका उल्लंघन जो है होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये संविधान में उल्लेखित होते हैं। बिल्कुल संविधान में उल्लेखित हैं। यह प्रजातांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रजातांत्रिक होना जो है शासन का गुण होता है। यह लोक कल्याणकारी होते हैं, तो लोक कल्याणकारी जो है निदेशक तत्व होते हैं। अब यह व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बिल्कुल ये राइट सही है, ऑप्शन 4। और इस संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 राइट हो जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन सी इज राइट। पहला और चौथा पांचवा इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल गलत है। निलंबित किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बिल्कुल आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कर्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य के कार्यों के विरुद्ध गारंटी है। बिल्कुल ऑप्शन ए इज राइट है। ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध हैं। बिल्कुल हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। बिल्कुल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। तो ऑप्शन 1, 2, 3 राइट हो जाएंगे। संयुक्त राज्य के अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति ही है। तो ये चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ऑप्शन बी 12 से 35 में किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो है आर्टिकल 13, ऑप्शन ए। अर्थात कोई भी यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो मूल अधिकारों को से टकराते हैं, तो आर्टिकल 13 उनको नहीं मानेगा। अर्थात आर्टिकल 13 के अनुसार न्यायालय जो है रद्द कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो वे आप जानते हैं मौलिक अधिकारों। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये हैं, तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 समता का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 समानता का अधिकार निम्न में अनुच्छेद में से किन के अंतर्गत दिया गया है? तो ये आर्टिकल समानता का अधिकार देखो 14, 15 और 16 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा 2, 3, 4 अर्थात ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो ये ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 14 कानून का शासन स्थापित करता है, अर्थात कानून के से ऊपर कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, तो आर्टिकल 14 कानून के समक्ष सब समान है। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रस्तावित है? तो आर्टिकल 14 ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। कानून का समान संरक्षण यहाँ पर जो है आधारित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम देखते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसका उल्लंघन करता है? तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, अर्थात कानून का शासन है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर 17 विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है?
तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है कि सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। यहाँ पर ये बिहार पीसीएस में पूछा गया 2020 में, तो ऑप्शन ए इज राइट यहाँ पर हो जाएगा। 18 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत है भारत के संविधान अनुच्छेद 15। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ऑप्शन डी राइट यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 19 मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो देखो मैंने बात बताई थी आर्टिकल 15, जो आर्टिकल 15 का जो 15(4) है, जो ओबीसी SC ST को आरक्षण के लिए इसमें प्रावधान किए गए थे, यानी कि 15(4) इसी के जो है इसी केस के बाद जो है जोड़ा गया था, अर्थात 15 क्या है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन बी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम 20 क्वेश्चन नंबर 20 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है ओबीसी SC ST को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो शिक्षण संस्थानों में देखते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं 15(5) में ये, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो है 21 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी को आरक्षण प्रदान किए गए हैं। तो ओबीसी को आरक्षण प्रदान किया गया है 15(4) और 16(4) के अकॉर्डिंग जो है अनुच्छेद में। यह है उत्तराखंड पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। आप चलते हैं आर्टिकल 22 की तरफ। आर्टिकल 22 में आप देखेंगे कि कौन सा एक लोक नियोजन विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करता है। तो अवसर की समानता प्रदान करता है 16 का 1 और 16 का 2। आप वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो समानता में कानून के समक्ष सब समान है, आर्टिकल 14 समानता के अंतर्गत है, जो है सामाजिक समानता अर्थात भेदभाव के विरुद्ध आर्टिकल 15, अवसर की समानता आर्टिकल 16, और ये आर्थिक समानता नहीं है, अर्थात जो है ये समानता में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन आर्टिकल डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। 24 में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के बीच भिन्न व्यवहार कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। बिल्कुल सही है। यदि उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आर्टिकल 15 में मैंने बताया गया है कि कानून का सबको समान संरक्षण होगा, जो कि अमेरिका से लिया गया है, और ये उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंतर्गत किसी भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया था। तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, मैंने उसमें रणधीर वाला जो केस है बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। आर्टिकल 21 में, उसमें 1982 में ये केस आया था और माननीय न्यायालय ने उसमें समाजवादी और आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 जो है कानून के समक्ष सब समान है और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव सरकारी नौकरियों में या नियुक्ति में नहीं किया जाएगा। तो माननीय न्यायालय ने समाजवाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 के आधार पर आर्टिकल 21 में ये जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 में घोषित किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट। आप देखते हैं क्वेश्चन 26 भी यही है। यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 भी यही है और क्वेश्चन नंबर 26 में 14 और 16 के साथ अर्थात समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार बनाया था। तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 केस के बाद अधिकार जो है बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है, तो अस्पृश्यता आप जानते हैं आर्टिकल 17 में है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, ये भी देखो 17 है, यहाँ भी 17 आ जाएगा, आर्टिकल 17 आप देख सकते हैं। सब आर्टिकल जो है 17 है, यहाँ पर देखते हैं ये भी आर्टिकल 17 है, छुआछूत। और फिर क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 17। ये भी मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की अब तरफ हम बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस समर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट हैं। तो आप देखते हैं जो अस्पृश्यता का अधिनियम आता है वो समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। IAS प्री 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण किस
निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। शिक्षा की उन्नति के द्वारा बिल्कुल, जन जागरण के द्वारा बिल्कुल, लेकिन नौकरियों में प्रवेश दिलाकर आप अस्पृश्यता खत्म नहीं कर सकते। तो 1 2 3 राइट इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बिल्कुल है, ये आप भी जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो जो है संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, ये भी आप जानते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो इसके ऑप्शन दोनों सही हैं और दोनों व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यूपी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 36 की तरफ हम बढ़ते हैं, तो 36 में 36 में कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो देखो यहाँ पर ये जो 14, 15, 16 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जबकि अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 19 इससे अलग है, तो आर्टिकल जो है ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 37 की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आप जानते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 तक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 की हम तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप जानते हैं, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी 19 में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रेस की स्वतंत्रता ये भी 19 में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है तो 19A में है, ए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समाचार पत्र जो है इसकी स्वतंत्रता ये भी 1A में है, ठीक है। 42, 43 की हम तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे को फहराना ये भी 1A में है, ये भी जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर 43, 44 की तरफ बढ़ते हैं। बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, तो देखो शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सम्मेलन कर सकते हैं हम शांतिपूर्वक, बिना हथियार के कर सकते हैं और इस पर राज्य कानून भी बना सकता है। तो ऑप्शन बी सी डी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर 45 में हम देखते हैं कि निम्नलिखित किसी आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर भारत की प्रभुता के आधार पर लगाया जा सकता है, लोक व्यवस्था के आधार पर लगाया जा सकता है, न्यायपालिका का अपमान लगाया जा सकता है, लेकिन अवांछनीय आलोचना के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट 46 में प्राण और देह स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 21 जीवन और जो है जो जीवन की जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। 47 की बात करते हैं तो 47 में विधि की सम्यक प्रक्रिया या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 में है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। 48 की हम बात करते हैं, कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा, तो विदेश यात्रा आप जानते हैं 21, लेकिन यदि देश में अपने ही घूमना हो तो वो 19 के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना, अपने ही देश में यदि घूमना हो तो विदेशी यात्रा 21 के अंतर्गत आता है। 49 की तरफ हम बढ़ते हैं। 49 में एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो आवास का अधिकार बिल्कुल आर्टिकल 21, विदेशी यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 और समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 21। तो इसमें सारे ऑप्शन 1 2 3 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। 19 फर्स्ट और डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। देखो मैंने बात बताई थी, जो एकांतता का अधिकार है वो 19 में भी है और 21 में भी है, दोनों में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो 51 है, निजता के अधिकार को, देखो राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, तो राइट टू का जो प्राइवेसी का अधिकार मैंने देखो बात बताई थी अच्छी तरह से वीडियो में, ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, राइट टू प्राइवेसी। तो राइट टू प्राइवेसी जो है ये ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्थात इसका अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो अब देखते हैं 52 राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 निजता का अधिकार। अब देखते हैं 53 में अपनी पसंद के व्यक्ति अर्थात लव मैरिज आर्टिकल 21। अब देखते हैं 54 में चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। पानी की गुणवत्ता ये भी पर्यावरण के अंतर्गत आर्टिकल 21 में अधिकार आता है, लेकिन मृत्युदंड अधिकार नहीं आता। ये मैंने बात बताई थी आपको 1996 में ज्ञानकोर केस में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड को आर्टिकल 21 के तहत जो है अधिकार नहीं, मूल अधिकार नहीं माना था। तो ये 54 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम 55। यहाँ पर हम देखते हैं 55 राष्ट्रीय आपाल तक में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो मैंने बात बताई थी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं किए जा सकते। तो व्यक्तिगत और जीवन स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 है, ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। ये समाप्त नहीं किए जा सकते इमरजेंसी में भी। यहाँ तक हम देखते हैं 56 में, देखिए 56 में जो है आर्टिकल 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया। तो मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से बताया था। उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश में
वाले मामले में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया था। तो ये MPPCS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। 57 की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसमें है? ये मूल अधिकार है। आप जानते हैं 21A में ये मूल अधिकार है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर 58। देखो 58 भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में आया था, वो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तो वो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है, मौलिक अधिकार है। जबकि सूचना का अधिकार आर्टिकल 19 के अंतर्गत और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये सूचना का अधिकार आता है। स्पेशल किसी आर्टिकल में ये सूचना का अधिकार नहीं है, ये सिर्फ 19 और 21 के अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 60 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा राज्य। बिल्कुल सही है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। बिल्कुल है, शिक्षा का अधिकार मानव के विकास में अपरिहार्य है। तो ये दोनों सही हो जाएंगे, अर्थात व्याख्या करता है, ये भी सही हो जाएगा। अर्थात इसका ऑप्शन ये UPPCS मेंस 2016 में आया था, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। 61 में देखते हैं कि मानव देह व्यापार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार पहला है, और कारखानों में खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन सी। यदि आप 5 मिनट की वीडियो देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका आंसर उसमें मिल जाएगा। अब देखते हैं 62, बच्चों के शोषण के विरुद्ध के अधिकार कौन सा है? बच्चों का शोषण 24, 5 मिनट की आप वीडियो देखेंगे उसमें भी इसका आंसर दिया गया है। 62-63 में आप देखेंगे 24, अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। तो पूर्ण निषेध है, ये भी मैंने बात बताई थी, इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हम चलते हैं 64 की तरफ, कारखानों में बालकों का नियोजन, ये भी अनुच्छेद 24। अब देखते हैं 65, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो 24 है। ठीक है, अब देखते हैं ICCPR के अनुच्छेद द्वारा बाल अधिकार को सुनिश्चित किया गया है, तो वो 24 के अंतर्गत, ऑप्शन बी इज राइट यहाँ पर आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में? तो दोष सिद्धि सभी जानते हैं, जब मैंने बात बताई थी इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि जो क्राइम से जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 20 है। यहाँ पर हम 68 को देख सकते हैं। यहाँ पर 68 में यहाँ पर दिया गया है, स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप, मैंने इस वीडियो में बताया गया कि 20(3) के अंतर्गत के किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता अपनी ही गवाही के खिलाफ। अब देखते हैं 70 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जाएगी। तो ये आर्टिकल 20 में है, वीडियो देख सकते हैं, अच्छी तरह से समझाया गया है। अब 70 की तरफ हम बढ़ते हैं। 70 बंदी बनाए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसका संरक्षण कौन से में? आर्टिकल 22 में। यहाँ पर हम देखते हैं, देखो 71 झारखंड PCS में पूछा गया है, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से उस वीडियो में समझाया गया है। 22(1) में यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे अपने वकील से जो है मिलने का अधिकार है। 22(4) में जो निवारक निरोध है, अर्थात जो नज़रबंदी है, उसे अधिक से अधिक 3 माह तक बंद किया जा सकता है। और 22(2) में संसद विधि द्वारा नज़रबंदी पर कानून बना सकती है। नहीं जी, 22(7) में है ये, 22(7) में संसद कानून बना सकते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा यहाँ पर। 72 की हम तरफ चलते हैं। 72 में प्रत्यक्ष बंदीकरण, एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए कितने महीने तक रह सकता है? जो 3 महीने तक रह सकता है। यहाँ पर ये नज़रबंदी वाला जो 3 महीने के लिए है, ऑप्शन बी इज राइट। अब देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है अर्थात निवारक निरोध या नज़रबंदी ही है और 3 माह तक रह सकता है, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं। 74 क्वेश्चन 74, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं का मामला बन जाता है। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अधिकारी देखते हैं कि इसको पैरोल दी जाए या नहीं दी जाए, कि कितना खतरनाक व्यक्ति है और देश की एकता अखंडता या कुछ बातों पर फर्क तो नहीं पड़ता। दूसरे पे क्वेश्चन 2 ऑप्शन देखते हैं, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो जेल विषय है वो राज्यों के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है और ऑप्शन 1 गलत है। तो ये IAS प्री 2021 में पूछा गया था, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 75 की तरफ बढ़ते हैं। 75 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जो कि अभी हमने वीडियो नहीं डाली है। इसके जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब करें। बाकी हमने जो है प्रूफ दिखा दिया है आपको, जितने भी हमने वीडियो मूल अधिकार से संबंधित अभी तक जो है डाली हैं
वो उनमें से संबंधित आपके जितने भी आईएएस तक में सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।